नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक कहानी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक दूसरे दिनों की तरह आज का भी कहानी बड़ा ही प्रेरक है। जी हाँ, अधिक समय को ना लेते हुए सीधे हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने दुख के कारणों को गहराई से समझाया और बताया कि कैसे इन कारणों को दूर करके मनुष्य शांति और मुक्ति पा सकता है। इस कहानी के द्वारा एक साधु की प्रेरक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यह कहानी जीवन में दुख के मूलभूत कारणों को उजागर करती है और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। जी हाँ मित्रों, बहुत समय पहले एक साधु था जो संसार के दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा रखता था। उसने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही यह देख लिया था कि लोग अपने जीवन में कितने कष्ट और पीड़ा का अनुभव करते हैं। यह साधु समझना चाहता था कि दुख के असली कारण क्या है और उनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। साधु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, संसार में लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे अपने दुखों से बच सके? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस संसार में ही छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में जो भी तुम देखोगे और समझोगे वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। गुरु की बात सुनकर साधु ने अपनी यात्रा शुरू की। वह गांव-गांव घूमने लगा और विभिन्न लोगों से उनकी परेशानियों और दुखों के बारे में बात करने लगा। हर कहानी उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं और दुखों के कारणों को समझने में मदद करती गई। जी हाँ, दुख के कारण अज्ञानता। साधु की यात्रा के दौरान वह एक किसान से मिला। किसान अपनी फसल के खराब हो जाने पर बहुत दुखी था। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी मेहनत इस फसल पर लगाई थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे मालूम नहीं कि अब मेरा परिवार कैसे जिएगा। तब साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि फसल खराब भी हो सकती है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मैंने हमेशा सोचा कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। यह सुनकर साधु को समझ आया कि इस किसान का दुख उसकी अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि प्रकृति पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। अज्ञानता जो हमें जीवन के अनिश्चितताओं और सच्चाइयों से दूर रखती है, दुख का प्रमुख कारण है। अविद्या का अर्थ है वास्तविकता को न समझ पाना। जब हम जीवन के क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता को नहीं समझते तो हम दुख का सामना करते हैं। दुख के कारण इच्छा और तृष्णा। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में साधु एक व्यापारी से जा मिला। व्यापारी ने उसे बताया कि वह अपने व्यापार में सफल होने के बावजूद कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मैं जितना अधिक कमाता हूँ उतना ही मेरी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे और अधिक चाहिए, व्यापारी ने कहा। साधु ने महसूस किया कि इस व्यापारी का दुख उसकी तृष्णा से उत्पन्न हुआ है। हमारी इच्छाएं और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह अंतहीन चक्र ही दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा के 3 प्रमुख रूप हैं। जो पहला काम तृष्णा, इंद्रिय सुखों की लालसा। दूसरा भोग तृष्णा, सत्ता, पहचान और अस्तित्व की इच्छा। तीसरा विभव तृष्णा, किसी चीज या अवस्था से बचने की लालसा। जब हम इन इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। सुख की तलाश में हम अक्सर दुख का सामना करते हैं। दुख के कारण मोह और आसक्ति। साधु की यात्रा में उसे एक वृद्ध महिला मिली जो अपने बेटे की मृत्यु के कारण शोक में थी। वह रोते हुए कह रही थी, मेरा बेटा मेरा सब कुछ था, अब उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने सोचा था कि यह संसार नश्वर है और यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है? महिला ने जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा सकता है। यह कहानी मोह और आसक्ति के दुख का उदाहरण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से
अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो उनके खोने पर हमें अत्यंत दुख होता है। बुद्ध ने कहा कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, लेकिन हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते और इसी कारण दुख का अनुभव करते हैं। दुख के कारण ईर्ष्या और तुलना। साधु ने एक युवा व्यक्ति से मुलाकात की जो अपने मित्र की सफलता से जलता था। उसने कहा, मेरा मित्र मुझसे अधिक सफल हो गया है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन वह मुझसे आगे निकल गया है। साधु ने महसूस किया कि इस व्यक्ति का दुख ईर्ष्या और तुलना से उत्पन्न हुआ है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती है। यह भावना हमारे मन में असंतोष और दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने जीवन को दूसरों से नहीं बल्कि अपने प्रयासों से मापना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है वही सच्ची शांति और संतोष पा सकता है। दुख के कारण भय और अनिश्चितता। अपनी यात्रा के दौरान साधु एक सैनिक से मिला। वह हमेशा भविष्य के भय में जीता था। उसने कहा, मुझे हर समय यह डर रहता है कि युद्ध में मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित रहता हूँ। साधु ने समझा कि इस व्यक्ति का दुख भय और अनिश्चितता से उपजा है। यह भय अक्सर हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। हम भविष्य के बारे में सोचकर इतने परेशान हो जाते हैं कि वर्तमान में मिलने वाले सुखों का आनंद नहीं ले पाते। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। साधु का ज्ञान दुख के समाधान की खोज में। अपनी यात्रा के अंत में साधु अपने गुरु के पास वापस आया और उसने कहा, गुरुजी, मैंने देखा कि लोग अज्ञानता, तृष्णा, मोह, ईर्ष्या और भय के कारण दुख झेलते हैं, लेकिन क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? तब गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। पहला, सही दृष्टि, जीवन के 4 आर्य सत्यों को समझना। दूसरा, सही संकल्प, अहिंसा और परोपकार के संकल्प को अपनाना। तीसरा, सही वाणी, सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी का उपयोग। चौथा, सही कर्म, नैतिक और सदाचारी जीवन। पांचवा, सही आजीविका, ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन। छठा, सही प्रयास, बुरी आदतों को त्यागने और अच्छे गुणों को विकसित करने का प्रयास। सातवां, सही स्मृति, अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहना। आठवां, सही ध्यान, मन को एकाग्र करना और ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करना। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं, मोह, अज्ञानता और अन्य मानसिक विकार है। लेकिन बुद्ध द्वारा सिखाए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि जीवन के दुखों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला मार्ग है। गौतम बुद्ध ने जीवन में दुख के कारणों को समझाकर हमें उससे मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह भी सिखाया कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम अपनी तृष्णा और मोह को छोड़कर अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख से छुटकारा पा सकते हैं। उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें अपने जीवन के असली उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर बढ़िया लगा होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में तो आते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा विनती है कि कृपया आपका भी एक अधिकार बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।